अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 146। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो पढ़ाया था, डेट इज़ नोन एज फोटो सिस्टम। हमने फोटो सिस्टम जो है डिटेल से पढ़ा था। इन द एंड मैंने आपको उसकी एक कीवर्ड्स जो है वो बना के भी लिख के भी जो है वो सिंपली उसकी समरी बता दी थी कि व्हाट इज़ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, दो चीज़ें थी। फिर आपका आ रहा था लाइट गैदरिंग। लाइट गैदरिंग में दो चीज़ें आ रही थी, डेट इज एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स में बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट थी? पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। और पिगमेंट्स कहाँ जाते थे? सारे के सारे रिएक्शन सेंटर में जाते थे। इनका मेन फंक्शन क्या था पिगमेंट्स का? ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और उनको कहाँ सेंड करते थे? टूवर्ड रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में वन और मोर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, जो कि आगे फर्दर जो है इन तमाम के तमाम जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, जो एनर्जी सेंटर में जो आपके पास रिक्वायर्ड एनर्जी आ रही होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या करेगा? क्लोरोफिल ए जो है बेटे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो है वो ले जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इनको सीरीज ऑफ जो है रिएक्शंस में एक्सेप्टर में पास ऑन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इज दैट क्लियर? ये सिंपल एक समझ लो समरी थी, इसको डिटेल से भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। एक फोटो सिस्टम 1 था और एक फोटो सिस्टम 2 था। फोटो सिस्टम 1 को हम कैसे राइट करते थे? PS1। इसको कैसे करते थे? PS2। ठीक है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी लाइट की वो क्या थी? उसका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ थी और इसका कितनी थी? 680 नैनोमीटर थी फोटो सिस्टम 2 की। बिफोर गोइंग टू अवर न्यू टॉपिक बेटे, इससे पहले कि हम अपने नए टॉपिक की तरफ जाएं, फोटो सिस्टम तो कल हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। नेक्स्ट आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो बेटे, मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल हम पढ़ के आए थे। क्लोरोफिल में मैंने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, अगर यहाँ पे आप लोग नोट करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स लिखा हुआ है ना, तो क्लोरोफिल्स जो है, क्लोरोफिल नहीं लिखा, क्लोरोफिल्स लिखा। क्यों क्लोरोफिल्स लिखा? क्योंकि क्लोरोफिल की एक बड़ी सारी क्लास है, क्लोरोफिल A B C D एंड सो ऑन। जनरली जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में बेटे टेक पार्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो दो हैं, एक क्लोरोफिल ए है और एक क्लोरोफिल बी है आपके पास। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर आते हो इसके हेड रीजन पे, तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है, ये जब क्लोरोफिल ए होगा तो ये आर ग्रुप कौन सा होगा? मिथाइल ग्रुप होगा। और जब ये अगर हमारे पास आता है कि ये क्लोरोफिल बी है, तो तब यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगी? यहाँ पे होगा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। ये इनका मेन डिफरेंस था। इसके अलावा भी इन दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, किसमें? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। और आपकी बुक में ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो मेंशन नहीं है, क्लियरली नहीं है। बीच बीच में से हम चुन चुन के चूज़ कर करके लिखते रहे पूरे चैप्टर में से, तो तब लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो बेटे करवाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको रिटन फॉर्म में करवाती हूँ, आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को इनको पॉइंट आउट कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। हम क्या करेंगे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के जो डिफरेंसेस हैं वो हम करेंगे। फिर कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आपके पास आ रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक आपके पास क्या आ रहा था? एक्शन स्पेक्ट्रम। कल के लेक्चर में ही मैंने आपको कहा था कि इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों के दोनों स्पेक्ट्रम जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, और इन दोनों स्पेक्ट्रम में भी जो मेन डिफरेंसेस हैं बेटे वो भी आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। तो लेट स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ क्लोरोफिल फर्स्ट हम करते हैं, देन हम जो है वो स्पेक्ट्रम की तरफ आएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बेटे
वन बाय वन जो है इसको हम राइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग। हम लोग क्लोरोफिल ए और बी के जो मेन डिफरेंसेस हैं वो राइट करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, पहले मार्जिन लाइन लगा लेते हैं यहाँ। एक डिफरेंस तो आपको मैंने जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तब भी बता दिया था कि वहाँ पे आर ग्रुप में जो है अल्काइल, जो आर ग्रुप है ना, अगर वहाँ पे अल्काइल अटैच हो जाएगा, सपोज इथाइल है या मिथाइल है, तो हम क्या कह लेंगे, दिस इज़ क्लोरोफिल ए। और अगर वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा तो हम क्या कह देंगे, दिस इज़ क्लोरोफिल बी। ये एक पहला मेन डिफरेंस था इनका। अब आगे फर्दर इनके क्या डिफरेंसेस हैं वो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। एज हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं क्लोरोफिल ए की और क्या क्लोरोफिल बी की। आप लोग इधर हेडिंग दे लो, हम इधर हेडिंग देते हैं क्लोरोफिल ए, CHLOROPHYLL क्लोरोफिल, ठीक है। और साथ हम क्या मेंशन कर देते हैं, क्लोरोफिल ए। इसको अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, क्लोरोफिल बी, इसको भी आप अंडरलाइन कर दो। क्लियर हो गया। अब हम वन बाय वन बेटे इनके डिफरेंसेस जो है वो मैं आप लोगों को राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ जो है राइट भी करते जाएं और मैं इनको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी, ताकि आपको क्लियरली इनका पता चल जाए। पहले हम आते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। यहाँ पे बेटे आप लोग मेंशन करो क्लोरोफिल ए is the principal pigment। प्रिंसिपल ए वाला यहाँ पे लिखना है, LE वाला, वो एप्लीकेशन वाला प्रिंसिपल नहीं लिखना। प्रिंसिपल पिगमेंट that captures sunlight for photosynthesis। In case of chlorophyll B, we can write chlorophyll B is the, ये प्रिंसिपल पिगमेंट है। वो कौन सा पिगमेंट है, असेसरी पिगमेंट है। हमने एक अलग से टॉपिक भी पढ़ा था असेसरी पिगमेंट्स का, याद हो गया, याद है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स यानी कि कैरोटीन और जेंथोफिल फाइकोबिलिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये जो है दिस इज़ नोन एज असेसरी पिगमेंट डैट कोलेक्ट्स। इसका मेन काम कलेक्ट करना होता है, उसका मेन काम क्या था, कैप्चर करना सनलाइट एंड passes to क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए को जो है पास करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2। नंबर 2 पे आप क्या लिख सकते हैं, दे एब्जॉर्ब द लाइट in the range 430 nanometer to 660 nanometer। ठीक हो गया। और इस केस में हम क्या लिखते हैं, एब्जॉर्ब द लाइट in the range of इसकी भी रेंज हम बताएंगे, इन द रेंज ऑफ बेटे 450 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर। क्लियर। ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया वेवलेंथ का भी। फिर आगे हमारे पास आता है नंबर 3। नंबर 3 पे हम लोग लिखेंगे अराउंड
1 to 2 micrometer size particles are ingested. नंबर 4 पे आओ बेटे आप लोग। नंबर 4 पे हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, 430 नैनोमीटर एंड 662 नैनोमीटर wavelengths are easily absorbed. यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, 470, ठीक है। wavelength is easily absorbed. नंबर 5 हम क्या राइट करेंगे, नंबर 5 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे हम लोग क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब, मैं क्लोरोफिल ए नहीं लिख रही, आप लोग को देख लो। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स वायलेट, कलर का नाम है ना, वायलेट कलर, पर्पलिश कलर होता है, वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट। कलर्स होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, तो वो कलर्स आपको लिखे हुए हैं। रेड लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, और इस केस में क्या है, दे एब्जॉर्ब ऑरेंज रेड लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। डिफ्लेक्ट्स ब्लू ग्रीन इन कलर, और इस केस में क्या इनका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट येलो ग्रीन इन कलर, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर सबसे मेन डिफरेंस जो बार बार हमने बुक में भी पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्या है, इट कंटेन मिथाइल ग्रुप। वो मैंने बताया था ना, वो जो आर बना हुआ था, इस केस में मिथाइल होगा, वहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। मिथाइल ग्रुप इन द, वो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट था ना, इन द थर्ड पोजीशन ऑफ क्लोरीन रिंग, कहते हैं ना स्ट्रक्चर को, क्लोरीन रिंग। और यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, आपको मैंने बताया था जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कंटेन्स एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी सारा वही लिखोगे आप, इन द थर्ड पोजीशन
ऑफ क्लोरीन रिंग। क्लियर। फिर एक और डिफरेंस हम लिख लेते हैं, ये डिफरेंस भी हमने पढ़ा था अभी जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, फाउंड इन all plants, comma, algae and cyanobacteria। और इस केस में क्या है, दे फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड ग्रीन एल्जी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, नेक्स्ट हम इसका लिख सकते हैं नंबर 9 पे। अगर आप लोग आओ तो बहुत सारे इसके बेटे भी हैं। solubility इज लो। इस केस में इसकी solubility जो है वो क्या होती है, हाई होती है। ये लो और हाई किस केस में मैं बता रही हूँ, इन पोलर। ठीक है, इन पोलर आपने याद रखना, इन पोलर सॉल्वेंट पूरा लिख देते हैं इन, ताकि आपको भूल लेना, इन पोलर सॉल्वेंट्स। इसके तो बेटे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अगर मैं लिखती जाऊँ तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और भी इसके बहुत सारे हैं। ये जो है ना क्लोरोफिल ए, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट, अभी कल मैंने बताया था एंटीना साइट हमने पढ़ी थी ना, प्रेजेंट एट द रिएक्शन सेंटर। एंटीना, ठीक है। और ये इनका मेन क्या, हम क्या, ये उधर प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, दे रेगुलेट्स द साइज ऑफ एंटीना। ठीक। एक और बहुत मेन इनका डिफरेंसेस है, क्लोरोफिल ए जो है बेटे, मैं उसको कहाँ मेंशन करूँ, क्लोरोफिल ए जो है वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल क्लोरोफिल जो प्लांट्स की होती है ना, इधर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, 3/4। और ये कितना प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है 1/4। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो टोटल क्लोरोफिल है ना प्लांट्स के अंदर, उसका 3/4 पार्ट जो है वो क्लोरोफिल ए होता है, और उस क्लोरोफिल का 1/4 पार्ट जो टोटल क्लोरोफिल का है वो क्या होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या राइट करवाया, मैंने आप लोगों को मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो डिफरेंसेस थे वो हमने सारे राइट किए। आपको 1 बाय 1 सारे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला हमने क्या लिखा कि क्लोरोफिल ए इज द प्रिंसिपल पिगमेंट दैट कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रिंसिपल पिगमेंट जो सबसे ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर रहा है, जो मेन पिगमेंट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए। जबकि क्लोरोफिल बी जो है बेटे, डैट इज असेसरी पिगमेंट, ये असेसरी पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कलेक्ट करता है और उसको पास करता है क्लोरोफिल ए की तरफ, कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगा, क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए, टोटल क्लोरोफिल जो प्लांट की होती है उसका 3/4 पार्ट जो है ना वो क्लोरोफिल ए होता है, और उसका 1/4 पार्ट जो है वो क्या होता है, क्लोरोफिल बी। यानी कि अगर क्लोरोफिल, मैंने टोटल पार्ट जो है ना 4 पार्ट्स बनाए हैं, तो 3 क्लोरोफिल ए के पार्ट्स होंगे और 1 क्लोरोफिल बी का होगा। क्लोरोफिल ए जो है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
They absorb the light in the range of 430 to 660. They absorb the light in the range of 450 to 650. इनकी रेंज ऑफ लाइट भी जो है वो डिफरेंट है. साइज जो ये पार्टिकल का इंजस्ट करें, यानी कि लाइट पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के जो हमने फोटोन्स पढ़े थे, वो क्या है 1 to 2, और यहाँ पे क्या है 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर. 430 to 662 नैनोमीटर वेवलेंथ आर इजीली एब्जॉर्ब, और यहाँ पे 470 नैनोमीटर वेवलेंथ आर इजीली एब्जॉर्ब. और दे एब्जॉर्ब कौन से कलर हैं बेटे, वायलेट कलर एंड ऑरेंज रेड कलर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम. और ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑरेंज रेड लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम. दे रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन इन कलर और दे रिफ्लेक्ट येलो ग्रीन कलर. ठीक है, ये भी आपने याद रखना है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, जबकि यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप. किस पोजीशन पे, पोजीशन भी मैंने मेंशन कर दी, इन द थर्ड पोजीशन ऑफ क्लोरीन रिंग, इन द थर्ड पोजीशन ऑफ क्लोरीन रिंग. और ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि ये भी इनमें मेन डिफरेंस है. फिर दे आर फाउंड इन आल प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, जबकि क्लोरोफिल बी जो है दे फाउंड इन आल प्लांट्स एंड ओनली इन ग्रीन एल्गी. सॉल्युबिलिटी इज लो इन पोलर सॉल्वेंट, और इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हाई होती है. फिर आपको मैंने लास्ट में क्या लिखा, प्रेजेंट एट रिएक्शन सेंटर ऑफ एंटीना अरे. जो हमने कल एंटीना अरे रिएक्शन सेंटर पढ़ा था, वहाँ के सेंटर में जो है ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. और क्लोरोफिल बी जो है ये इसका मेन काम क्या होता है, ये उस एंटीना का जो साइज़ है उसको रेगुलेट करते हैं. तो बेटे ये मैंने आपको डिफरेंसेस जो है वो राइट करवा दिए, किसके, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ. मैंने आपसे कहा था कल कि जब मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. दोनों स्पेक्ट्रम ही हैं, और दोनों के दोनों जो है हम लोग जब लाइट की बात करते थे तो वहीं पे हम लोग इनको स्टडी करते थे. ऐसे ही है ना, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में ही हमने दोनों को स्टडी किया था, दोनों के एंड पे स्पेक्ट्रम ही आ रहा था. मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे आपने इनके कंफ्यूज नहीं होना इनके दरमियान में. तो अब हम इनके भी लिख लेते हैं डिफरेंसेस. क्या डिफरेंसेस हैं, पहले आप लोग ऐसे हेडिंग दे लो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अंडरलाइन करो. यहाँ पे आप लोग लिख लो एक्शन स्पेक्ट्रम. पहले मैं लिख लेती हूँ, देन मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी. हमने जब ये प्रोसेस मैंने आपको स्टार्ट करवाया तो मैंने उस केस में आपको दोनों पढ़ाए. पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्शन, और कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन. अब वन बाय वन जो है इनके डिफरेंसेस हम राइट करेंगे. पहले हम करेंगे एब्जॉर्प्शन के. ठीक है, इट शोज द अमाउंट ऑफ लाइट absorb at different wavelengths. क्लियर. और दूसरे केस में आप लोग क्या लिख लोगे, जब हम लोग उसकी बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम की, तो वो बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इट शोज the use of light, energy of different wavelengths in photosynthesis. क्लियर. अब आते हैं नंबर 2 डिफरेंस की तरफ. इसका नंबर सेकंड हम देखेंगे तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ graphic representation of amount of light of different wavelengths absorbed by
पिगमेंट। बेटे अगर मैं आपको इसलिए लिखवा रही होती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ राइट करें, जो राइट करने से आपको चीज़ लर्न होगी और आपको पता चलेगा ना मैंने क्या लिखा है, वो वैसे याद करने से नहीं होनी, साथ साथ लिखा करो मेरे। एक्शन स्पेक्ट्रम ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन ये किस चीज़ की है, इसको मैं अब राइट कर रही हूँ। representation of the rate of photosynthesis. At different wavelengths of light. Clear? Number 3, it is studied directly. It is studied in relation to either oxygen O2, ठीक है, evolved और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड। अगला 4th डिफरेंस हम राइट करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम reduces absorption spectrum requires a single exposure to full light beटे। क्लियर? जबकि इस केस में हम क्या करेंगे, इट रिक्वायर्स स्टडी ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन at various wavelengths। ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान में, जो कि मैंने आपको राइट करवाए बेटे। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाए ये हमारे पास क्या है। हमने क्या पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवा दिए। इट शोज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट डिफरेंट वेवलेंथ, जबकि इस केस में क्या होता है, इट शोज द यूज ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस। वो अमाउंट को शो कर रहे हैं, और ये स्पेक्ट्रम किसको शो कर रहा होता है कि लाइट एनर्जी जो है वो कितनी यूज हुई है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो गए ना, एक यूज बता रहा है और एक क्या बता रहा है, उसका अमाउंट बता रहा है, ठीक है, और एक क्या बता रहा है, उसका यूज बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय अ पिगमेंट। जबकि यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसकी होती है, एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो क्या है कि डिफरेंट वेवलेंथ कब कब एब्जॉर्ब हुई हैं, ठीक है, वो आपको सारा जो है ग्राफ में शो किया गया है। इट इज स्टडीड डायरेक्टली, और ये कैसे, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है उसकी रिलेशन देके इसको हम स्टडी करते हैं, जबकि इसको हम डायरेक्ट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिक्वायर्स अ सिंगल एक्सपोजर टू फुल लाइट, जबकि ये इस केस में एक्शन स्पेक्ट्रम जो है इट रिक्वायर ओनली लाइट यूटिलाइजेशन एट वेरियस वेवलेंथ्स। तो बेटे ये कुछ डिफरेंसेस थे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान में, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको जो है वो चॉइस पे नहीं छोड़ना, ये मस्ट आपने करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं, इवन लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके डिफरेंसेस करवाए, ये आप लोगों ने करने हैं। और दूसरा मैंने डिफरेंसेस आज क्या करवाए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के। तो अगर आपका बेटे अगर नोट भी आ जाता है ना, मैं पहले भी बहुत वक्त आती हूँ, देखो सपोज हम कहते हैं कि क्लोरोफिल बी पे आपके पास नोट आ गया, और अगर आपने बुक में से नोट में इतना कुछ हमें नहीं मिला है, वहाँ पे तो जनरली हमें क्या शो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। तो आप इस सारे के सारे पॉइंट्स को नोट की फॉर्म में बना के क्लोरोफिल बी के ऊपर नोट भी लिख सकते हो, क्लोरोफिल ए पे नोट आता है, देन आप ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं उस नोट में जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटे इतना ही बहुत था, आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।